तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैम ने टेरी, जो कि एक हाईजैकर है, वही जो बूढ़ा इंसान है, उसके ऊपर हमला किया था और उससे गन छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसे गन छीन नहीं पाया था। और इसी के बाद में हम देखते हैं कि जो स्टुअर्ट होता है, हाईजैकिंग को जो लीड कर रहा है, वो कॉकपिट में जाता है और गोलियां को रिलोड करता है रियल वाली को, और बाहर निकल के किसी एक आज इसके आगे देखेंगे कि एपिसोड 4 के अंदर क्या हुआ और इसका हम करेंगे छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद में जो KA-29 नाम की फ्लाइट होती है, वो अब बुचारेस्ट एयर स्पेस में ट्रैवल करती है, एंटर करती है। तो वहाँ से बुचारेस्ट का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC होता है, वो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन या कोई भी ATC को रिप्लाई नहीं देता है। और इसी चक्कर में चिड़चिड़ाते हुए स्टुअर्ट, जिसने अभी अभी किसी एक फीमेल पैसेंजर को मारा है, वो चिड़चिड़ाते हुए कॉकपिट के अंदर जाता है और कैप्टन का जो हेडफोन होता है, जिससे वो कन्वर्सेशन करने में इस्तेमाल करता है, उसको तोड़ देता है। तो लंदन के अंदर जो मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर अब फॉरेन सेक्रेटरी को भी बुलाया जाता है और उनको इस बात की गंभीरता बताई जाती है कि उनका एक प्लेन जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। और बार बार फॉरेन सेक्रेटरी से बात करने के लिए रोमन इंटीरियर मिनिस्टर जो होते हैं, वो कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है कांटेक्ट उनके बीच में। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर, जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बूढ़े पैसेंजर की वजह से इतनी बड़ी झड़प हुई थी, तो उसी को लेके अब जो हाईजैकर होता है वो उनको दवाई देने के लिए मान जाता है। अब स्टुअर्ट के कहने पर जो लिवाइस होता है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ उसका नेम को, तो आप नीचे दे सकते हो, उसके नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो स्टुअर्ट के कहने पर लिवाइस को केबिन क्रू के पास भेजा जाता है ताकि वो फर्स्ट एड करवा सके। यहाँ पर लिवाइस जो होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका होता है उस चोट की वजह से, और क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल असिस्टेंट तैयार नहीं होता है काम करने को, तो उसकी हालत होती है वो बद से बदतर होती जाती है। यहाँ पर सैम लिवाइस को अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उससे काफ़ी सारी जानकारियाँ निकलवाने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोग है कौन और किसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैम की एक्स वाइफ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो जो कॉल आता है वो सैम के घर के लिए डिलीवरी एड्रेस को कंफर्म करने के लिए आता है। और ये कॉलर कोई और नहीं होते बल्कि वही सफाई करने वाले होते हैं, जिनको ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो सैम के घर में जाके उनके परिवार वालों को धमका सके या फिर उनको मार सके। जैसा कि हमने पहले देखा था एपिसोड 2 में, लंदन में चल रही मीटिंग्स ATC कनेक्ट करती हैं। ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ से एलाइस बताती है कि A-29 फ्लाइट है, उसके पीछे 2 अननोन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और जिनका कोई कमर्शियल नंबर नहीं है, तो मतलब ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। और इसी दौरान हम ग्राउंड में देखते हैं कि जहाँ पर ये सारी मीटिंग हो रही थी, वहीं पे रोमानियन इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी को धमकाता है और उससे जवाब मांगता है कि कोई ऐसा एयरप्लेन या फिर कोई ऐसी फ्लाइट जिससे कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वो, और उसकी विंडो भी बंद है, वो डायरेक्ट हमारे बुचारेस्ट में क्यों आ रही है, रोमानियन में क्यों आ रही है। तो वो एक नेशनल थ्रेट बन सकता है, इसीलिए वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भेजते हैं ताकि वो इस फ्लाइट को डिस्ट्रॉय कर पाएँ और पे अटैक कर पाएँ। वहीं यहाँ पर फ्लाइट में सभी हाईजैकर्स चिढ़ के सभी पैसेंजर्स को बोलते हैं कि वो अपनी खिड़कियाँ बंद कर लें ताकि बाहर से जो नेटो वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं वो अंदर ना झांक सके और कुछ भी रिकॉर्ड ना कर पाए। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमने 2 सचाओं की बात की थी जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीड़ा था। उनका कीड़ा अभी भी शांत नहीं होता है। वो अभी फिर से किसी एक केबिन क्रू मेंबर को बोलते हैं कि जाओ और जाके ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं ये नेटो की तरफ से हो सकते हैं, तो उनसे जाके हेल्प मांगो। और इन 2 चचाओं की बात जो है वो मान लेती है और इसका खामियाजा उस केबिन क्रू मेंबर को भुगतना पड़ता है जब हाईजैकर उसको ऐसा करता हुआ देख लेता है और उसको पीटता है। क्या ज़रूरत थी उन दोनों चचाओं की बात मानने की जब उसको पीटना ही था। फ्लाइट के कैप्टन रॉबिन एलन स्टुअर्ट को ये बताते हैं कि अगर हमने उन मिलिट्री एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी और उनको नहीं बताया कि वो उनके लिए ख़तरा नहीं है, तो वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ज़रिए इस पूरे फ्लाइट पर अटैक कर सकते हैं। तो इससे वो स्टुअर्ट को समझाता है और समझाने के बाद वो कॉकपिट में जाता है और वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसको वही पता चलता है कि उसके जो हेडफोन्स थे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन दोनों नेटो एयरक्राफ्ट से। इसी प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि जो लिवाइस है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जाती है और क्योंकि अब उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल चुका है, ड्रेन हो चुका है, तो
उसकी हालत बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। और क्योंकि अब तक कोई भी मेडिकल असिस्टेंट उसको नहीं मिला था, सैम उसकी कोशिश करता है कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके और उससे जानकारी निकाल सके। तो यहाँ पे लिवाइस के कहने पर ही सैम की मॉम को फ़ोन करता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी एक्स वाइफ को कांटेक्ट करता है लिवाइस के फ़ोन से ही, और बाद में वो लिवाइस की मॉम का जो नंबर होता है वो रिपीट करता है। रिपीट करने का रीज़न ये था ताकि जब उसके पास वो कॉल जाए और वो उस कॉल को रिसीव करे, मैसेज को रिसीव करे, तो उसकी एक्स वाइफ डैनियल को ये जानकारी दे सके और बाद में जाके डैनियल इसकी जांच पड़ताल कर सके उनके घर पे जाके, लिवाइस के मॉम के घर पे जाके। के बाद हम देखते हैं कि फ़्लाइट में एक डॉक्टर तैयार हो जाता है लिवाइस की मदद करने के लिए, और वो एक पेन से उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत सारा खून उसकी बॉडी से निकल गया था, इसलिए उसकी बॉडी ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रही थी। दूसरी ओर रोम अपने एयरक्राफ्ट को ये ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें इस फ्लाइट पे अटैक करना पड़ेगा, लेकिन तब तक ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी रोमानियन इंटीरियर मिनिस्टर को ये कन्विंस कर देती है कि जो थ्रेट है वो तुम्हारे ऊपर नहीं है बल्कि लंदन के ऊपर है। जो टारगेट है वो बुचारेस्ट या फिर रोम नहीं है बल्कि लंदन है। और इसके बाद में ही रोम अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन होल्ड करने के लिए और अबॉर्ट करने के लिए बोल देते हैं और उनको कहते हैं कि वापस अपने बेस की तरफ लौट चलो। सैम की एक्स वाइफ जो कि घर से बाहर थी, जब अपने घर में अंदर आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा काय वहाँ पे नहीं था, जो कि अब अपने डैड के मतलब सैम के घर जा चुका है, क्योंकि उसको अपनी मॉम का रिश्ता बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी को एक अननोन पर्सन एक एनवेलप देता है और उस एनवेलप के अंदर काफ़ी सारी डिमांड्स लिखी होती हैं। तो बस यही था इस पूरे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 4 का छोटी सी समरी। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन, और तब तक के लिए बस स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।